ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सबनू। आज हमने अगला टॉपिक पढ़ना है कॉन्सिक्वेंसे डेल इराते, यानी क्या वजूहात हो सकती हैं डेल इराते गलत तरीके से रेगुलेशने रेगुलेट की हुई, एडजस्ट की हुई डेले लूचे अनाब्लियांती, जो अनाब्लियांती की लाइटें हैं, अगर आप उनको गलत तरीके से लगाते हैं या उनकी पोजीशन गलत रखते हैं तो उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, या उस किन चीजों पे वो असरअंदाज हो सकती है। ठीक है। ला इराते, इराता मतलब गलत तरीके से, impostazione गलत सेटिंग जो है, delle orientamento di proiettori, proiettori यानी लाइट, यानी गलत तरीके से एडजस्ट की हुई लाइट की जो ओरिएंटेशन है, यानी जो लाइट दूसरों को पड़ती है पोर दूरे कम हो सकती है, उससे ला विजिबिलिटा दिखाई दे सकता है, यानी कम दिखाई दे सकता है डेल conducente ड्राइवर को, ओ अबलेयारे या फिर चकरा सकता है अली आल्ट्री ओटेंटी, जो दूसरा यानी रोड को इस्तेमाल करने वाला जो दूसरा यूजर है या कोई और गाड़ी आ रही है वो अबलियारे वो चकरा सकता है। अबलियारे का मतलब डेजल हो जाना, चकरा जाना। इस चैप्टर में अबलियारे का लफ्ज बार बार आया है, और अबलियारे जिस क्वेश्चन में भी आ जाए सिर्फ आपने अबलियारे देखना और वेरो कर देना है। ठीक है, अबलियारे के सारे वेरो क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि अनाबलियांती जो है ना, अनाबलियांती नहीं, उन्होंने सिर्फ लाइट का कहा है, वैसे ये ऊपर डेल लूचे अनाबलियांती, अनाबलियांती छोटी लाइटों की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर क्या नाम है, वो कह रहा है कि गलत एडजस्टमेंट जो है अनाब्लियांती लाइटों की, उसकी ओरिएंटेशन से क्या हो सकता है, जो ड्राइवर है उसको कम दिखाई दे सकता है और उससे दूसरा ड्राइवर भी जो है वो चकरा सकता है। किस तरह से कि अगर अनाब्लियांती आपने वो नॉन ऑथोराइज्ड है, कोई भी दूसरा बल्ब उठा के उसमें लगा लिया है जो कि ऑथोराइज्ड भी नहीं है, ये किसी और कलर की आपने लाइट यूज कर ली है, तेज लाइट यूज कर ली है, तो उससे ये चीजें हो सकती हैं। इसलिए कहते हैं कि गाड़ियों में ये जो लाइटें हैं जो ऑथोराइज्ड होती हैं गाड़ी की कंपनी की तरफ से, सिर्फ वही लाइटें लगती हैं। ये नहीं है कि आप किसी भी किस्म की लाइट या बल्ब उठा के आप उसमें एडजस्ट कर लो। कि मिसाल के तौर पर किसी की गाड़ी की लाइट टूट गई है तो वो नई डलवाने के बजाय कोई सा भी बल्ब उठा के वहां पे लगा लेगा, तो ये गलत होगा। Proiettori Anablianti, Male Orientati, जो प्रयोटोरी अनाब्लियांती यानी अनाब्लियांती की जो लाइट है, माले ओरिएंटाती यानी उसकी ओरिएंटेशन जो है वो बुरी है, यानी ठीक नहीं है। पोसोनो अबलियारे यानी चकरा सकता है ली आल्ट्री ओटेंटी डेला स्ट्रादा, आल्ट्री ओटेंटी यानी जो दूसरा इस्तेमाल कर रहा है रोड को, यानी गाड़ी सड़क पर कोई और जो ड्राइवर मौजूद है तो वो उसकी वजह से चकरा सकता है। जो गलत ओरिएंटेशन है ना लाइट की, यानी कोई से भी कलर की कोई भी गलत लाइट उठा के उसमें लगा ली है तो उसकी वजह से, उसकी रोशनी की वजह से चकरा सकता है आल्ट्री ओटेंटी डेलेस्ट्रादा, रोड को इस्तेमाल करने वाला कोई भी दूसरा बंदा जो है वो उस लाइट की वजह से चकरा सकता है, क्योंकि वो जब आंखों में पड़ेगी तो आंखें चुंधिया सकती हैं। Por avendo acceso le luce anableanti, por avendo acceso, even avendo रखते हो acceso on ले luce anableanti, यानी अगर आप अनाबलियांती ऑन रखते हो, ठीक है, सी कोरे इल रिस्कियो, तो आप खतरा मोल लेते हो दी अबलियारे चकराने का, ली आल्ट्री दूसरे यूजर से ले लंपादे, अगर जो उसके लैंप है उसकी लाइटें हैं सोनो मुनताते लगाई गई हो इन मनिएरे एराता गलत तरीके से, और नन सोनो ओम लगाते और वो अप्रूव्ड ना हो, मंजूर शुदा ना हो।
यानी इन दोनों क्वेश्चनों का जो निचोड़ है उन्होंने ये तीसरे वाले क्वेश्चन में बता दिया है कि जो अनाबलियांती ज़ाहिर अनाबलियांती ऐसी लाइटें हैं जो आपने हर वक्त ऑन रखनी है, ठीक है। वो कह रहा है कि ऑन रखते हुए अनाबलियांती छोटी लाइटों को यानी ऑन रखते हैं तो इससे खतरा हो सकता है अब लियारे चकराने का ली आल्तरी दूसरे जो रोड के यूजर्स हैं उनका से अगर ले लंपादे उसमें जो लगी हुई लाइटें हैं सोनोमनताती लगाई जाती हैं इन मनेरे राता गलत तरीके से, ठीक है, और नन सोनो अमलगाती और अप्रूव्ड ना हो यानी मंजूर शुदा ना हो, आप कोई सी भी क्या नाम है वो कोई सी भी लाइट जो है आप उठा के लगा लेते हो। एक मिनट, वो ज्वाइन नहीं हो रही क्लास। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आएगी? जी हाँ जी। क्या इसमें क्या बताया गया है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਅਨਬਲਿਆਂਤੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, ये मैसेज आया ये आपको स्काइप के अंदर? आ गया। ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੀਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ये लिंक का वो ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਸੀ। फरहाना कह रही है कि ज्वाइन नहीं हो रही, देखती हूँ वो होती है कि नहीं। ਓਕੇ। एक मिनट में कॉल कट करके दोबारा करती हूँ। मैंने हो गई है वो। हो गई है? हाँ ओके जी अभी हुई है। ओके जी। अच्छा जी, मैं ये पेज एक्सप्लेन कर रही थी अनाबलियांती के बारे में, है कि अनाबलियांती को गलत तरीके से लगाना या फिर कोई भी अनअप्रूव्ड कोई लाइट अनाबलियांती की जगह लगा लेना तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसमें लिखा है ला इरादा impostazione गलत तरीके से लगाई हुई del orientamento di predatori यानी अनाबलियांती लाइट उसकी बात कर रहा है कि अनाबलियांती जो है वो गलत तरीके से अगर लगाई गई हो तो उसकी ओरिएंटेशन से यानी उसके रिफ्लेक्ट से लाइट के असर से क्या हो सकता है, और दूरे ला विजिबिलिटा कम दिखाई दे सकता है del conducente ड्राइवर को ओ abbagliare आल्ट्री ओटेंटी या फिर चकरा सकता है या चुंधिया सकती हैं आंखें किसकी ली आल्ट्री ओटेंटी जो रोड को दूसरा बंदा कोई यूज कर रहा है, जैसे दूसरी गाड़ियों वाले हैं दूसरे ड्राइवर्स हैं वो चकरा सकते हैं या उनकी आंखें चुंधिया सकते हैं कि अगर अनाबलियांती की लाइट आपने गलत तरीके से लगाई हुई है तो, ठीक है। आबलियारे जो है इस पूरे चैप्टर में वेरो है, आबलियारे का जहां पे भी लफ्ज आ जाएगा उसको आपने वेरो कर देना है। फिर कह रहे कि सेम बात वो सेकंड क्वेश्चन में कर रहा है कि प्रयोतोरी अनबलियांती जो अनबलियांती की लाइटें हैं माले ओरिएंटाती उनकी जो ओरिएंटेशन है अगर वो बुरी है अच्छी नहीं है तो उससे क्या हो सकता है पसोनो अबलियारे तो चुंदिया सकती हैं आंखें ली आल्ट्री ओटेंटी दिला स्त्रादा जो रोड पे दूसरे ड्राइवर चल रहे हैं वो या तो चकरा सकते हैं, अबलियारे का मतलब होता है डेजल हो जाना, चकरा जाना, यानी वो लाइट आंखों में पड़ने की वजह से जैसे एकदम आंखें चुंधिया जाती है और बंदा चकरा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर अनबुलेंटी लाइटों की ओरिएंटेशन बुरी है यानी वो डायरेक्ट वो आंखों में पड़ रही है तो उससे जो दूसरे यूजर्स हैं वो चकरा सकते हैं।
अब ये इन दोनों में एक ही बात कही हुई है, अब चकरा क्यों सकते हैं। Por avendo acceso le luci anableanti, avendo रखते हुए acceso on le luci anableanti लाइटें, सी corre il rischio आप खतरा मोल लेते हैं, दी abaliare चकराने का, ली altri दूसरे यूजर्स का, से अगर ले लंपादे जो उसमें लगाई गई लाइटें हैं, लैंप है, सोनो montate जो लगाए गए हैं इन मनिएरे इराते गलत तरीके से, और नन सोनो ओमलोगाती और अप्रूव्ड लाइटें नहीं हैं। मिसाल के तौर पर किसी की गाड़ी की लाइटें टूट गई हैं, ठीक है, अब वो गाड़ी की लाइटों की एक प्रॉपर सेटिंग होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ज्यादा पैसे लगेंगे लाइटें चेंज करवाने में, वो कोई सा भी बल्ब उठा के ग्रीन रेड येलो व्हाइट कलर का कोई सा भी लाइट उठा के बल्ब उठा के उसमें लगा लेते हैं, और हो सकता है उस बल्ब की एडजस्टमेंट भी उस लाइट की जगह ठीक नहीं होती, ठीक है, और वो अप्रूव्ड भी नहीं है, क्योंकि जो अप्रूव्ड वाली होती हैं उनकी लाइट जरा कूल होती है, ठंडी लाइट होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई सा भी जो उसमें लगाई हुई जो लाइट है वो लगाते हो गलत तरीके से, यानी उसकी एडजस्टमेंट सही तरह से नहीं होती और वो अप्रूव्ड लाइट नहीं है, तो उससे क्या खतरा हो सकता है, जो दूसरे यूजर्स हैं वो चकरा सकते हैं। वो लाइट तेज होगी तो वो आंखों में पड़ेगी, ठीक है, और उसके एडजस्टमेंट भी अगर वो सही नहीं है तो वो ज्यादा लाइट वो होगी तो वो आंखों में पड़ेगी, तो इससे दूसरे यूजर्स हैं वो चकरा सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो होमलोगाती लाइट्स हैं, जो अप्रूव्ड लाइटें हैं, सिर्फ वही इस्तेमाल करनी चाहिए, अपनी मर्जी का कलर और अपनी मर्जी की लाइट इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आबल यारे जिसमें भी आएगा वो सवाल sempre vero। उसी का ही सेकंड पेज है, सेम वही चीज है, वही बात है। प्रतोरी अनबलियंती, जो अनबलियंती लाइट है माले ओरिएंटाती, उसकी जो ओरिएंटेशन है यानी जो लाइट जिस तरह से पड़ रही है माले, वो अच्छी नहीं है, बुरी है, पोसोनो आबलियारे, तो वो उससे चकरा सकता है। ली आल्तरी उतैंती देला स्त्रादा, रोड का जो दूसरे इस्तेमाल, जो लोग दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं रोड को, आल्तरी उतैंती जो दूसरे यूजर्स हैं वो चकरा सकते हैं। अबलियारे आ गया तो वेरो हो गया, ओके। फिर आ जाता है उजो दी प्रेटोरी दी प्रोफंडिता। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये देख ले कि प्रोफंडिता भी आबलियांती को कहते हैं। आबलियांती जो बड़ी हेडलाइटें होती है ना, जिनको चलाने की इजाजत नहीं होती, सिर्फ कुछ इलाकों में होती है जहां पर रोशनी कम हो रात के वक्त, वो भी अगर कोई किसी गाड़ी को क्रॉस करे तो फिर हमने वो ऑफ कर देनी है, तो उसका ही नाम प्रोफंडिता भी है और उसी का नाम अबलियांती भी है। एक लाइट के ये दो नाम है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके बारे में पहले हमने पढ़ा अनाबलियांती छोटी लाइटों के बारे में, अब पढ़ेंगे बड़ी लाइटों के बारे में। ला उजो दी प्रेटोरी, इस्तेमाल अलूचे अबलियांती हेडलाइटों का अव्ययतातो मना है, दी नॉर्मा कानून के मुताबिक, दोरांते ला मार्चा चलने के दौरान, नी चेंत्री बताती, यानी इस बात से साबित हुआ कि शहर के अंदर जो है हम बड़ी हेडलाइटों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मना है शहर के अंदर। ला उजो दी प्रेटोरी अलूचे अबलियांती, बड़ी हेडलाइटों का इस्तेमाल अनेसेसारियो जरूरी है, फौरी दी चेंत्री बताती, शहर के अंदर उसने मना कर दिया है लेकिन कह रहा है कि शहर के बाहर जरूरी है। क्वांडो, जब इल्यूमिनेशियोने पुब्लिका, जो पब्लिक लाइटें हैं, ए इनसुफिशिएंटे वो नाकाफी है, ए नॉन सी इनक्रोचानो और आप क्रॉस नहीं कर रहे आल्ट्री व्हीकली किसी और गाड़ी को। इस सवाल में उसके कहने का मकसद ये है कि जब आप शहर के बाहर गाड़ी चलाते हैं और पब्लिक लाइट, सड़कों पर जो लाइटें लगी हुई होती है वो कम है, तब आप हेडलाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉन सी इनक्रोचानो, लेकिन आप किसी और गाड़ी को क्रॉस ना कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आप अकेले जा रहे हो रोड पे, कोई और गाड़ी आगे से नहीं आ रही,
अगर इन केस कोई और गाड़ी आगे से आ जाती है तो आपने क्या करना है, फौरी से हेडलाइटें बंद करके तो अनअबलियांती जो है वो ऑन कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपकी हेडलाइट की जो रोशनी है वो दूसरे यूजर को डिस्टर्ब ना करे। ला uso di predatori luce abbaglianti, जो बड़ी हेडलाइटों का इस्तेमाल है è necessario जरूरी है फौरी दी centri ये बताती शहर के बाहर quando जब illuminazione pubblica, जो पब्लिक लाइटें है manca मिस है, यानी पहले यहाँ पे कहा कि पब्लिक लाइट जो है वो ना काफी है, यहाँ पे कह रहा है कि पब्लिक लाइट है ही नहीं। इन नॉन सी इंक्रोचानो आल्टरी व्हीकल, और आप किसी और गाड़ी को क्रॉस नहीं कर रहे। ये देखें दोनों क्वेश्चन में उसने ये शर्त रखी है कि आप किसी गाड़ी को क्रॉस नहीं कर रहे तो आप हेडलाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। ला uso di predatori la luce abbaglianti, जो बड़ी लाइटों का इस्तेमाल है वह sostituito तब्दील किया जा सकता है con quello di predatori de al luce abbaglianti, यानी जो बड़ी लाइटों का इस्तेमाल है उसको तब्दील किया जा सकता है छोटी लाइटों के साथ, अनाबलियांती के साथ, क्वांडो सी इंक्रोचानो आल्ट्री वेहिकली, जब आप किसी गाड़ी को क्रॉस करते हो। यही बात जो मैंने पहले एक्सप्लेन की कि अगर आगे से कोई गाड़ी आ जाती है तो फौरन से आप हेडलाइटें बंद करके अनाबलियांती ऑन कर लोगे। क्यों? क्योंकि हेडलाइटों की वजह से वो जो दूसरा क्रॉस करने वाला गाड़ी वाला है वो चकरा ना जाए, ये उसकी आंखें चुंधिया ना जाए। जैसे ही वो गाड़ी गुजर गई तो फिर आप हेडलाइटें ऑन कर लो। आगे फाल्सो क्वेश्चन है, ला uso di predatori luce abbaglianti, बड़ी हेडलाइटों का इस्तेमाल एडी नॉर्मा कानून के मुताबिक कंसेंट्रीतो इजाजत है इन चिटा शहर के अंदर। तो यहीं से ही फाल्सो हो गया क्योंकि उसने चेंत्री बताती में कहा है कि मना है बड़ी हेडलाइटों का इस्तेमाल करना। फिर उसने कहा इन काजो दी नेबिया फीता, अगर बहुत ज्यादा धुंध है तो फाल्सो, बड़ी लाइटों का इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर धुंध है अनाबलियांती ऑन होगी, नेबिया वाली लाइटें ऑन होगी, पोजिशियोने वाली लाइटें ऑन होगी, फिर भी हेडलाइटें आप ऑन नहीं करोगे शहर के अंदर क्योंकि हेडलाइटों का इस्तेमाल मना है। ला uso di predatori luce abbaglianti, जो बड़ी हेडलाइटें हैं è necessario जरूरी है नेले गैलरिया गैलरीज में, टनल में, ए उर्बाने शहर के अंदर, असेंसोनिको अगर वो सेंसोनिको, तो ये भी फाल्सो क्योंकि उर्बाने कह दिया है तो शहर के अंदर अबलियंती हम चला ही नहीं सकते, हेडलाइटें चला ही नहीं सकते, ठीक है। ला uso di predatori la luce abbaglianti, जो अबलियंती का इस्तेमाल है। अच्छा वो जो एक अबलियंती मैंने आपको बताया था ना कि फाल्सो है, सारे फाल्सो है, सिर्फ एक वेरो है लंपा जानतो के साथ, वो अबलियंती के एंड पे ई आता है, आई इंग्लिश वाला आई आता है, ठीक है। ये लफ्ज का फर्क रखना है आपने। जो बड़ी हेडलाइटों का इस्तेमाल है एस सेम्परे अमेसो, हमेशा ही इजाजत देता है क्वांडो सी ट्रांसपोर्टानो, जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो फरीती किसी जख्मी को, ओ अमलाती ग्रावी, या किसी बहुत ज्यादा बीमार को अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो तब आप अपनी हेडलाइटें इस्तेमाल कर सकते हो। तो हेडलाइटों का इस्तेमाल पहले ही बता दिया कि शहर के अंदर तो बिल्कुल ही मना है, शहर के बाहर आप तब चला सकते हो जब पब्लिक लाइटें कम हैं या फिर पब्लिक लाइट है ही नहीं, वो भी तब जब कोई और गाड़ी आपको क्रॉस नहीं कर रही। सिर्फ ये तीन बातें अबलियंती के बारे में याद रख लो कि ये तीन बातों में से कोई बात होगी तो अबलियंती आपने इस्तेमाल करनी है, वरना नहीं करनी। बाकी जो जितनी भी बातें कहेगा वो सारी गलत है, सिर्फ अबलियंती की ये तीन बातें याद रखो। ला uso di predatori a luce abbaglianti, जो बड़ी हेडलाइटों का इस्तेमाल है è necessario जरूरी है di giorno दिन के वक्त, से सी चिरकुला अगर आप चलते हैं, su una autostrada एक मोटरवे पर, viaggiando contro sole अगर आप यानी सूरज के मुखालिफ अगर आप ऑटोस्ट्रादे पे सफर कर रहे हो, यानी एक तरफ होता है ना कि अगर आप सामने जा रहे हो तो सामने सूरज है, आंखों में सामने सूरज है, अगर आप सूरज को पीछे छोड़ते जा रहे हो, सूरज के मुखालिफ सिमत में जा रहे हो, तो फिर जो है ना आपने अपनी हेडलाइटें इस्तेमाल करनी है दिन के वक्त ऑटोस्ट्रादे पे, तो ये फाल्सो है। कब यूज करना है बड़ी हेडलाइटों को? सुमन,
हाँ हाँ जी। हाँ जी, हेडलाइट को कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं? ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਮਨਾ ਆ ਨੋਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਤਰੀ ਬਿਤਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ठीक है, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੋਣ ठीक है, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ठीक ਯੂਜ਼ है, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸ ਹੋਵੇ ਲਾਈਟਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਟਾਂ बिल्कुल ठीक है। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਸ ਰਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕਰ ਗੱਡੀ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। और कौन रिपीट करना चाहेगा? सना, सना है हाँ जी हूँ सुजाला। जी, बताएं सना। ओके लूचे अबालियांती जो है वो आप शहर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आप उसको ऑन कर सकते, ठीक है। शहर से बाहर अगर आप ऑन करते हो तो उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी कि जब पब्लिक जो लाइटें हैं उनकी कमी हो या वो बिल्कुल ना काफी हो, ठीक है, तो उस सूरत में आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ऑन कर सकते। और मतलब यही है कि आप ऑन नहीं कर सकते शहर के अंदर, शहर के बाहर भी मतलब इन सूरतों में ऑन कर सकते हो। एक तो और आप अगर कंडीशन है, अम, आप जब मतलब आगे से कोई गाड़ी आ रही है आपने ये ऑन की हुई है तो आप उसको ना फिर छोटी वाली लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह मतलब सामने से आने वाली गाड़ी का जो ड्राइवर है उसके मतलब वो चकरा जाएगा, वो जाहिर है उसके ऊपर जब वो हेडलाइट्स पड़ेंगी तो। बिल्कुल और ठीक है, वेरी गुड। ये 3 बातें अबलयंती की आपने हमेशा याद रखनी है कि शहर के अंदर चला नहीं सकते, शहर के बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं जब पब्लिक लाइटें ना काफी हैं या फिर नहीं हैं, और जब कोई और गाड़ी किसी और गाड़ी को हम क्रॉस कर रहे हैं तो तब हमने चेंज कर लेनी है अनावलयंती में। ठीक है, करमजीत समझ आई है आपको? जी रिपीट करें इस बात को। हाँ ਅਬਲਿਆਂਤੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ठीक है, ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਨਾਬਲਿਆਂਤੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਲਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ठीक है। शहर के बाहर कब चलानी है? दिन के वक्त, रात के वक्त, कब? जब ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ तो उस टाइम ओके, ऑटोस्ट्राडे पे चला सकते हैं हेडलाइटें? ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ। सिर्फ ये 2 कंडीशंस याद रखने के शहर के बाहर चलानी है जब पब्लिक लाइटें कम है, बस यही कंडीशन है, इसी सूरत में ही चला सकते हैं। बाकी ऑटोस्ट्राडा है, दिन है, रात है, कोई और जगह है, कोई जख्मी है, कोई भी कंडीशन बताता है तो सवाल फाल्स हो जाएगा। ओके वेरी गुड। अच्छा जी, कह रहे हैं कि उजो इंटरमिटेंट दी प्रेरेटोरी दी प्रोफेंडिता, यानी अब जो हेडलाइटें हैं उसको इंटरमिटेंट यूज करना, मिसाल के तौर पर डिपर देना। डिपर देने का किसको पता है? इशारा देना करना। हाँ जी, वो जब आप लाइटों वाले लीवर को आप ऐसे बार बार हिलाते हो तो लाइट बलती बुझती है, ठीक है, यानी इसमें मुसलसल ऑन नहीं रखते लेकिन बलती बुझती है, यानी उससे दूसरी जो आगे जाने वाली गाड़ी है और जो पीछे वाली गाड़ी है वो दोनों को इशारा मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर समटाइम आप इधर ऐसे होता है ना, समटाइम पुलिस वगैरह की गाड़ी आगे हो और किसी ने सीट बेल्ट वगैरह ना बांधा हो तो फिर वो गाड़ी जो है ना आपको इशारा देती है कि पुलिस की आगे गाड़ी है, ताकि आप अटेंटिव हो जाओ। हाँ, उस सूरत में भी, और क्या नाम है, अगर आपने उसको ओवरटेक करना है तब भी आप डिपर मार सकते हो। तो डिपर जो है ना ये हेडलाइट का ही बसता है, ठीक है, ये बड़ी लाइट ही बलती बुझती है। अगर आपने उसको ओवरटेक करना है तब आप कर सकते हो, या आगे कोई खतरा है तो तब आप किसी को डिपर मार सकते हो, उस गाड़ी को, यानी इशारा देने के लिए किसी भी चीज का आप उसको डिपर मार सकते हो।
बड़ी लाइट का, हेडलाइट का। वैसे हम हेडलाइट मुसलसल ऑन नहीं कर सकते, लेकिन डिपर मारने की कुछ जगहों पे इजाजत है। अब वो किन जगहों पे इजाजत है वो हम पढ़ते हैं। ए कंसेंटितो इजाजत है। ला उजो इंटरमिटेंट यानी वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करना। दी प्रोटोरी दी प्रोफेंडिता यानी ये डिपर को ही कह रहा है, ठीक है। प्रोफेंडिता बड़ी लाइट, अलूचे अबलियांती जो हेडलाइट है, सैदी जोड़नो दिन के टाइम भी, केडी नोते और रात के टाइम भी, ठीक है। पर दारे देने के लिए, अवर्तिमेंटी अवेयरनेस या वार्निंग, ठीक है। उतली दूसरे गाड़ी वाले को, अल्फीने दी एवेतारे इंसिडेंटी एक्सीडेंट से बचने के लिए। यानी अगर आगे कोदा लगा हुआ है या कोई रश है या कुछ भी है, या आप उस गाड़ी में कोई भी खराबी कुछ भी है, तो आप उसको डिपर मार सकते हो ताकि उस गाड़ी वाले को पता चल जाए कि आप उसको क्रॉस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, या रास्ता लेने के लिए भी, ठीक है। तो इजाजत है ला उजो इंटरमिटेंटी प्रेटोरी के डिपर मारने की बड़ी लाइटों का आंके अलिंटेनो दी चेंट्री बताती शहर के अंदर भी। अब उसने कह दिया कि शहर के अंदर भी डिपर मारने की इजाजत है, पर दारे अवर्तिमेंटी वार्निंग देने के लिए उतली दूसरे यूजर को, अल्फीने दी एवितारे इंसिडेंटी बचने के लिए एक्सीडेंट से। यानी शहर के अंदर भी डिपर मारने की इजाजत है, लेकिन मुसलसल हेडलाइट ऑन करके चलने की इजाजत नहीं है। एक कंसेंटितो इजाजत है ला उजो इंटरमिटेंटी प्रोटोरी दी प्रोफेंडिता बड़ी हेडलाइट का डिपर मारने की, पर सिग्नलारे ये बताने के लिए अलवई कोली के परचेदे वो गाड़ी जो कि आपसे आगे है, सेदी जोड़नो दिन के वक्त भी, के दिन होते और रात के वक्त भी। ला इंटेंसियोने दी सरपसारे अपने इरादे का बताने के लिए कि आप उसको ओवरटेक करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हो तो उस गाड़ी को कैसे पता चलेगा कि वो अपनी स्पीड जो है ना वो नॉर्मल कर ले कि आप उसको ओवरटेक करना चाहते हो। फिर यानी ये रास्ता मांगने का एक तरीका होता है कि आप उसको डिपर मारते हो। उस गाड़ी वो डिपर जो है, डिपर की लाइटें जो है उसके शीशों में रिफ्लेक्ट होती हैं, जो गाड़ी के साइडों वाले शीशे और जो सेंटर वाला शीशा है, जिससे उसको पता चल जाता है कि पिछली गाड़ी वाला जो है वो रास्ता मांग रहा है या उसने गुजरना है, तो वो वाला गाड़ी वाला जो है थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा और आपको रास्ता दे देगा, तो आप उसको आसानी से ओवरटेक कर लोगे। ए कंसेंटितो इजाजत है ला उजो इंटरमिटेंटे दी प्रोटोरी दी प्रोफेंडिता कि जो डिपर का इस्तेमाल है पर सिग्नलारे बताने के लिए, वही कोली के परचेदे वो गाड़ी जो आपसे आगे है, आंके all'interno di centri बताती शहर के अंदर भी, la intenzione di sorpassare अपना इरादा बताने की कि आप उसको ओवरटेक करना चाह रहे हो। सेम वही बात है, यानी मोस्टली ये ओवरटेक के लिए या फिर एक्सीडेंट से बचने के लिए आप उसको डिपर मारते हो, ठीक है। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नहीं। ओके। इंटरमिटेंट का मतलब डिपर याद रखना, ठीक है। आगे फॉल्सो क्वेश्चन है। ए कंसेंटितो अल उजो यानी डिपर का इस्तेमाल जो है सुल्तान तो सिर्फ सुले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने, वो कह रहे हैं कि सिर्फ स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने पे शहर के बाहर ही हम यूज कर सकते हैं, तो ये सुल्तानतो की वजह से फाल्सो हो गया। सिर्फ नहीं, उन्होंने ऊपर बता दिया कि शहर के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि ये जो डिपर मारना है, आंके all'interno di centri urbani शहर के अंदर भी, माँ लेकिन उनिकामेंटे दी जोड़नो सिर्फ दिन के वक्त। उनिकामेंटे वैसे भी सेम्प्रे फाल्सो है, ठीक है, इसके हर सवाल जो है ना वो फाल्सो है, लेकिन सिर्फ दिन के वक्त, तो ये गलत है। दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी ऊपर मेरे सवालों में उन्होंने बता दिया है, तो ये इसलिए फाल्सो हो गया। फिर कह रहा है कि इजाजत है डिपर मारने की सोलो सिर्फ क्वांडो सी ट्रांसपोर्टातो फरीती जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी जख्मी को, ओ अमलाती ग्रावी या किसी बहुत ज्यादा बीमार पर्सन को, तो सोलो सिर्फ कह दिया है, तो ये फाल्सो हो गया। क्योंकि अगर आपने ओवरटेक करना है उसके लिए भी कर सकते हो, एक्सीडेंट से बचने के लिए उससे रास्ता लेना है तब भी आप कर सकते हो,
तो सोलो, सिर्फ एक कंडीशन उन्होंने बताई है, सोल। देखो सोलो, उनिकामेंटे और सुल्तानतो, इन सब का एक ही मतलब है, सिर्फ है कंसेंटीतो अल उजो इंटरमिटेंटे दी प्रेवेटोरी, डिपर की इजाजत है, पुरके शर्त ये है, इल्यूमिनेशियोने एस्टर्ना, जो बाहर की लाइटें हैं मांग की मिस हैं, और से इनसुफिशिएंटे, या फिर ना काफी हैं। तो इसमें हमें डिपर की इजाजत नहीं है, इसमें हमें हेडलाइटें ऑन करने की इजाजत है, लेकिन उसने कहा है इंटरमिटेंट डिपर की इजाजत है, तो उसमें हम फुल हेडलाइटें ऑन करेंगे, डिपर नहीं मारेंगे। ठीक है, डिपर मारने से, डिपर मारने का मतलब तो अगले वो उसको इशारा देना है ना, तो यहाँ पे इस वजह से ये गलत हो गया। फिर कह रहे कि इजाजत है डिपर मारने की, एस्क्लूसिवमेंटे, सिर्फ नहीं काजी दी पेरिकलो इमीजिएटो, अगर इमीडिएट खतरा होगा तो सिर्फ उसी सूरत में इसकी इजाजत है, जबकि आपको ओवरटेक के लिए भी इजाजत है, रास्ता लेना उसके लिए भी इजाजत है। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं ना, तो वो कह रहा है कि सिर्फ एस्क्लूसिवमेंटे के सारे ही फाल्सो हैं, सिर्फ एक वेरो है पेनोमाटिची के साथ, पेनोमाटिको के साथ, टायरो के साथ। ठीक है, एस्क्लूसिवमेंटे सेम्प्रे फाल्सो है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज आ जाता है, ओब्लिगो जरूरी है, दिस पेनरे बंद करना हेडलाइटों का। अब हेडलाइटों को कहां कहां बंद करना जरूरी है, अब इसको, इस पेज को जो है हम ट्रिक से हल करेंगे। मैंने आपको बताया कि आबल यारे क्या, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही वेरो हैं, आबल यारे, आबल यारे, ठीक है, और अबलियांती, अच्छा अबलियांती है ये, अनबलियांती, ये भी अबलियारे। ठीक है, पढ़ के बता दूं आपको, वैसे मतलब एक दफा समझ आ जाएगा तो, लेकिन क्वेश्चन आपने ये ट्रिक देख के आपने वेरो फाल्सो करने हैं। ठीक है, फौरी चेंत्री ये बताती, शहर के बाहर एक कंदो चेंती जो ड्राइवर है देव उनो स्पेंड्रे ई प्रोटोरी दी प्रोफेंडिता, हेडलाइटें बंद कर देनी चाहिए, प्रोची दोनों कुनक्वेली अनाबलियांती, और तब्दील कर देनी चाहिए अनाबलियांती के साथ, कवांदो जब वी सा il pericolo di abaliare, जब खतरा हो आंखें चुतिया जाने का, ली altri utenti della strada, रोड के दूसरे यूजर्स का। ठीक है, कि आपको कब कब हेडलाइटें बंद करनी है, तो ये पहले ही बता दिया था आपको। फिर कह रहे कि शहर के बाहर एक कंदो चेंटी दिवेनो देवोनो स्पेनिरे ई प्रोटोरी दी प्रोफेंडिता, हेडलाइटें बंद कर देनी चाहिए, प्रोची दोनों कुनक्वेली अनाबलियांती, तब्दील कर देना चाहिए अनाबलियांती छोटी लाइटों के साथ, क्वाल ओरा जब वी सा il pericolo, जब खतरा हो, दी आबलियारे ई पेडोनी, एक जो पैदल वहां पे चल रहा है उसके चकराने का जब कोई खतरा हो, या उसकी आंखें चुराने का, यानी अगर कोई गाड़ी वाला गुजरा है तो तब आपने वो हेडलाइटें बंद कर देनी, अगर कोई पैदल वाला गुजरा है तो तब भी आपने हेडलाइटें बंद कर देनी है। फिर कह रहे हैं कि शहर के बाहर आपको हेडलाइटें बंद कर देनी चाहिए और तब्दील कर देनी चाहिए छोटी लाइटों में, से वी ए पेरिकलो, जब खतरा हो, दी अबलियारे ई कोंडोचेंटी दी वहीकोली, जब खतरा हो चकराने का एक ड्राइवर का, एक गाड़ी के ड्राइवर का, चिरकुलांती सु आल्तरे स्त्रादे, जो कि दूसरे रोड पे चल रही है। मतलब दूसरे रोड का मतलब है कि एक कारी जाता है, यानी क्या नाम है, 2 ट्रैक है, आप अपने ट्रैक में चल रहे हो, वो दूसरे ट्रैक में चल रहा है, या कारी जाते हैं अलग अलग भी हैं, तो उसमें भी अगर जो है वो दूसरा जो यूजर है उसकी आंखें चुन जाने का खतरा हो, तो तब भी आपको हेडलाइटें बंद कर देनी है। फिर कह रहा है कि शहर के बाहर एक ड्राइवर को स्पेनरे बंद कर देनी चाहिए हेडलाइटें, और तब्दील कर देना चाहिए अनाबलियांती के साथ, क्वांतो जब स्थानों पर इंक्रोचारे आल्टरी व्हीकोली, जब आप किसी और गाड़ी को क्रॉस कर रहे हो। वही बातें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही वाली बातें। शहर के बाहर एक ड्राइवर बंद कर देनी चाहिए हेडलाइटें और तब्दील कर देनी चाहिए छोटी लाइटों के साथ, क्वांतो
seguono आप फॉलो कर रहे हो उन veicoli एक गाड़ी को अब breve distanza थोड़े फासले पर। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी आपके आगे जा रही है और आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो क्या नाम है, आपका और उसकी गाड़ी का फासला थोड़ा है, तो तब भी आप अपनी हेडलाइटें बंद कर दो ताकि आपकी हेडलाइटों से उसको कोई मसला ना हो। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक? मुश्किल तो नहीं है पेज? नहीं। ओके, आगे इसके फाल्सो क्वेश्चन आ गए। वो कह रहा है कि फौरी दी चेंट्री बताती शहर के बाहर ई कंदोचेंटी जो ड्राइवर्स हैं डेवोनो स्पेनिरे बंद कर देनी चाहिए ई प्रोयटोरी दी प्रोफेनिता हेडलाइटों को प्रोचिडेंटो कुनक्वेली अनाब्लियांती तब्दील करते हुए अनाब्लियांती के साथ दोपो उन लोरो उजो प्रोलुंगातो जब वो इस्तेमाल करने के बाद ज्यादा देर तक फिर एवितारे दी स्कारिकाला बैटरिया, यानी वो कह रहा है कि हेडलाइटों को बंद कर देना चाहिए और अनाब्लियांती के साथ तब्दील कर देना चाहिए। किस वजह से? कि अगर वो ज्यादा देर तक इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बैटरी जो है वो खाली हो जाएगी, यानी बैटरी को सेव करने के लिए अपनी हेडलाइटें बंद कर दो। तो ये बात फाल्सो है। हेडलाइटें क्यों बंद करनी है? अगर कोई गाड़ी वाला चल रहा है, पैदल वाला चल रहा है, कोई और यूजर चल रहा है, तो उनको अबलियारे करने से बचाने के लिए हमने अपनी हेडलाइटें बंद करनी है, ना कि बैटरी की वजह से। फिर कह रहा है कि फौरी दी चेंट्री बताती शहर के बाहर एक ड्राइवर्स को लाइटें बंद कर देनी चाहिए और अनाब्लियांती के साथ चेंज कर देना चाहिए सोलो सिर्फ क्वांडो जब इल veicoli che il precede एक गाड़ी जो हमसे आगे है a breve distanza जो कि थोड़े फासले पर है ए उन आतोवतूरा एक कार के, यानी ये देखें यहाँ पे बताया है क्वांडो सीगवोनो उन veicoli a breve distanza सीगवोनो जब, अच्छा यहाँ पे जो है बताया गया है पीछे वाली गाड़ी का, यानी आप जिस गाड़ी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप जिस गाड़ी को फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे बताया गया है कि जो गाड़ी आपसे आगे है वो थोड़े फासले पर है एक आतोवतूरे का, यानी आप अगली गाड़ी को देख के कि वो उससे अगली गाड़ी से थोड़े फासले पर है, थर्ड वाली गाड़ी के। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी में सना है, ठीक है, सना जो है वो हेडलाइटों को बंद करेगी अगर उसके आगे जो राजविंदर की गाड़ी है वो थोड़े फासले पर है, यानी राजविंदर की गाड़ी में और उसकी गाड़ी में थोड़ा फासला है, तो वो तब हेडलाइटें बंद कर देगी ताकि उसको मसला ना हो। तो लेकिन इस फाल्सो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सना की गाड़ी है, फिर राजविंदर की, उससे आगे फरहाना की गाड़ी है। अगर फरहाना की गाड़ी में और राजविंदर की गाड़ी थोड़े फासले पर है तो फिर हेडलाइटें बंद कर दे, कि यानी सना तीसरी गाड़ी वाले को देख के कि राजविंदर की गाड़ी थोड़े फासले पर है अगली गाड़ी से, तो इसलिए हेडलाइटें बंद कर दे, तो इसलिए ये फाल्सो है। समझ आई इस एग्जांपल की कि हमने सिर्फ अपने से आगे वाली गाड़ी का फासला देखना है, अपनी और आगे वाली गाड़ी का, ये फासला नहीं देखना कि अपने से आगे वाली गाड़ी का कितना फासला है उससे आगे वाली गाड़ी का। किसको समझ आई है इसकी? कौन रिपीट करेगा? इसमें ये कहा गया नगजाला कि मतलब हम जा रहे हैं, ठीक है, मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मेरे से आगे जो गाड़ी है, ठीक है, उसको ना देखते हुए उससे जो अगली गाड़ी है कोल जा रही है उसको मैं देखते हुए अपनी हेडलाइट्स ऑफ कर दूं। नहीं 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 नहीं, हाँ तो ये फाल्सो हो जाएगा ना अगर आप हाँ उससे जी, आगे तो वाली यही गाड़ी ना, को मतलब देखोगे। ये फालतू हो जाएगा ना, मतलब मैंने उससे हाँ अगली वाली गाड़ी और मेरे से जो आगे वाली गाड़ी होगी तो मैंने उसको देखना है, उससे अगली वाली गाड़ी को देख के नहीं मैंने ये रूल फॉलो करना। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड सना। समझ आइए सबको इस बात की? हाँ जी जी ओके, जी आ गई है। आगे है उजो डेली इंडिकेटोरी दी डायरेक्शियोने, यानी ये डायरेक्शन वाले जो इंडिकेटर हैं इनका इस्तेमाल। अब कौन मुझे बताएगा ये कब कब करना होता है?
इंडिकेटर का इस्तेमाल कब कब और कहाँ कहाँ करते हैं? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪਾਸੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वेरी गुड, एक पॉइंट और। और जिस तरह कुर्सियां साडी चेंज करना है। कुर्सियां चेंज करना है, 2 नंबर हो गया, वेरी गुड। और ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਰਪਾਸੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੱਸਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟ ਚਗਾੜਾ। ठीक है, ये भी बात जब आप ठीक है। किसी रोड से मतलब निकल रहे होते हैं और तो फिर उस सूरत में भी जब हम किसी रोड से निकल रहे होते हैं और या फिर सेंसोनिको रोड होता है तो उस सूरत में भी सेंसोनिको, ये नहीं, बात सेंसो आपकी ठीक है कि जब आप किसी रोड से निकल कर किसी मेन रोड पे एंटर ट्रैफिक के बहाव में एंटर होना होता है तब भी आपने इंडिकेटर देना होता है, हाँ जी ठीक है। जब आपने राइट साइड पे मुड़ना है तो राइट साइड वाला देना है इंडिकेटर, लेफ्ट साइड पे मुड़ना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है। क्योंकि अगर आप चौक में खड़े हो, ठीक है, चौक में खड़े हो, अब अगली गाड़ियों को कैसे पता चलेगा कि आपने सीधा जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है? ठीक है, आप जब इंडिकेटर ऑन करते हो तो बाकी गाड़ियों को पता चलता है कि आपने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो फिर ही वहां पे प्रेसिडेंसा के साइन अप्लाई होते हैं ना, कि लेफ्ट वाले ने राइट जाने वाले को पहल देनी है, ठीक है ना। ये सारी बातें ठीक है। कुर्सियां ट्रैक चेंज करते हुए, लेफ्ट मुड़ते हुए, राइट मुड़ते हुए, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी खड़ी भी है और आपने चला के ट्रैफिक में एंटर होना है तब भी इंडिकेटर ऑन करना है, सरपासों के लिए इंडिकेटर ऑन करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। मुड़ने के लिए कहीं पे भी मुड़ना है, चौक में कहीं पे भी जाना है तो आपने इंडिकेटर देना है। Si devono usare gli indicatori, करने चाहिए इस्तेमाल इंडिकेटर दी direzione डायरेक्शन वाले, prima di ogni cambio di corsia, पहले हर दफा ट्रैक चेंज करने से पहले, यानी हर दफा ट्रैक चेंज करने से पहले ये डायरेक्शन वाले इंडिकेटर इस्तेमाल करने चाहिए। क्वांडो सी वियाजा, जब आप सफर करते हैं, सुस्तरादा एक ऐसे रोड पे, सुदवीजा इन कुर्सिया जब वो ट्रैक में डिवाइड होता है। फरहाना वाली बात आ गई कि ट्रैक चेंज करने से पहले, ठीक है। Si devono usare gli indicatori di direzione, डायरेक्शन वाले इंडिकेटर इस्तेमाल करने चाहिए से अगर मर्चांदो आप चलते हैं सू स्ट्रादा a Senso Unico, एक ऐसे रोड पर जो कि सेंसो उनिको है, ची सी स्पोस्ता सुले कुर्सिया दी सेनिस्त्रा, यानी सेंसो उनिको वो रोड है, लेकिन ची सी स्पोस्ता आप चाहते हो हटना सुले कुर्सिया दी सेनिस्त्रा, सेनिस्त्रा वाले ट्रैक में, यानी ये वही बात आ गई कि ट्रैक चेंज करना है इसमें भी, कि अगर आप हटना चाहते हो सिनिस्त्रा वाले ट्रैक में, प्रोवेनेंदो द क्वालिटी डेस्त्रा, यानी राइट वाले ट्रैक को छोड़ के आपने लेफ्ट वाले कुर्सी में जाना है तो तब भी आपने इंडिकेटर ये यूज करना है। फिर कह रहे सी देवनो उजारेली इंडिकाटोरी दी डायरेक्शिone, आपको डायरेक्शन वाले इंडिकेटर इस्तेमाल करने हैं ओनी वोल्टा हर दफा के सी देवे एफिटवारे, जब आप करते हो ओना मनोवरा दी जवोल्टा, जब आप मुड़ना चाहते हो। जहां कहीं भी आप मुड़ना चाहते हो, राइट या लेफ्ट या ट्रैक चेंज करना चाहते हो, आपको हर दफा ही डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करने हैं। ये आपके गवीदे में बहुत काम आएंगी ये बातें, अगर आपको याद रहेगी तब तक। Si devono usare gli indicatori di direzione, डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करने चाहिए। सी अटेंडे, अगर आप इरादा रखते हैं, uscire della carreggiata, अगर आप सड़क से बाहर निकलने का इरादा रखते हैं, per effettuare una fermata, एक फरमाता करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप ट्रैफिक के रश में चल रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर निकलना चाह रहे हो, पियाजोला दी सोस्ता की तरफ जाना चाह रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसमें भी आपका ट्रैक चेंज होता है, ठीक है। तो अब बाहर निकलने के लिए भी जिस तरफ को अगर राइट साइड पे आपने जाना है तो आपने राइट वाला इंडिकेटर लगाना है कि आप सड़क से बाहर, ट्रैफिक से बाहर निकलना चाह रहे हो।
ट्रैफिक से बाहर निकलने के लिए भी, सड़क से बाहर निकलने के लिए भी और सड़क के अंदर दाखिल होने के लिए भी आपने इंडिकेटर का इस्तेमाल करना ही करना है। Si devono usare gli indicatori di direzione, डायरेक्शन वाले इंडिकेटर आपने इस्तेमाल करने हैं quando जब partendo dalla margine, जब आप किनारे को छोड़ना चाहते हो della carreggiata सड़क का, ci si vuole और चाहते हैं immettere दाखिल होना nella circolazione ट्रैफिक में। सेम वही बात जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, कि ट्रैफिक में से निकलने के लिए और ट्रैफिक में एंटर होने के लिए दोनों दफा ही आपने इंडिकेटर ऑन करना है। तो इसमें वही बात बताई है कि अगर आप सड़क के किनारे पर खड़े हो, कि अगर आप सड़क के किनारे पे खड़े हो और आप ट्रैफिक के बहाव में एंटर होना चाहते हो, तो तब भी आपको इंडिकेटर ऑन करना है। फिर उसके बाद Si devono usare gli indicatori di direzione, आपको डायरेक्शन वाले इंडिकेटर्स ऑन करने हैं पर segnalare बताने के लिए, intenzione अपना इरादा, di spostarsi कि आप हटना चाहते हैं, nella corsia di decelerazione ट्रैक से, di uno svincolo autostrada का जो इंटरचेंज होता है, ये जहाँ पे टूल प्लाजा होता है, वहां पर आप कुर्सिया दी decelerazione की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर भी आपको इंडिकेटर ऑन करना है। मिसाल के तौर पे कुर्सिया दी decelerazione पे तो तब जाते हैं ना जब आपने autostrade से निकलना है, तो स्पीड कम करते हुए आप उस रोड पे चले जाते हो, तो यानी ये भी एक किस्म का ट्रैक चेंज करना ही है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप कुर्सिया दी decelerazione पे जाना चाहते हो autostrade पे टूल प्लाजा से, तो तब भी आपको इंडिकेटर ऑन करना है। सेम उसी तरह Si devono usare gli indicatori di direzione, डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करना है, segnalare बताने के लिए, intenzione अपना इरादा, di entrare एंटर होने के लिए, sulle carreggiata सड़क पर, autostradale autostrada के, provenendo da una corsia di accelerazione, मिसाल के तौर पर आप accelerazione ट्रैक पे आपकी गाड़ी है और आपने autostrade में एंटर होना है, तो कुर्सिया दी एक्सेलरेशन पे ही आप इंडिकेटर ऑन कर दोगे और अपना इरादा शो करोगे कि मैं carreggiata के अंदर, ट्रैफिक के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ, क्योंकि तब ही गाड़ियां आपको रास्ता देंगी। आपने उधर खड़े होकर पहले तमाम गाड़ियों को पहल देनी है, अपना इंडिकेटर ऑन कर देना है, तो फिर जब आपको रास्ता मिलेगा, ये इनफ जगह होगी, फिर आपने ट्रैफिक में एंटर हो जाना है। ट्रैफिक से निकलते वक्त, एंटर होते वक्त आपने इंडिकेटर ऑन करना है, ट्रैक चेंज करते वक्त आपने इंडिकेटर ऑन करना है, राइट जब भी आपने मुड़ने का इरादा रखता है, राइट या लेफ्ट, तब भी आपने इंडिकेटर ऑन करना है, ठीक है। सरपासो करने के लिए इंडिकेटर ऑन करना है। अगर आप फरमाता करने के लिए ट्रैफिक से बाहर निकलना चाहते हो, तो तब भी आपने इंडिकेटर ऑन करना है। अब इन बातों को कौन एक्सप्लेन करेगा ताकि आपको जरा आसानी हो जाए इन बातों को याद करने में। राजविंदर जी जी एक्सप्लेन करो इन चीजों को, कब कब इंडिकेटर आपने ऑन करने हैं। फर्स्ट नंबर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ट्रैक चेंज ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੈਸਤਰਾ ਤੋਂ ਸੈਂਸੋਨਿਕ ਵਿੱਚ ਦੈਸਤਰਾ ਤੋਂ ਸਨਿਸਤਰਾ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ओके ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओके ਫੋਰਥ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ओके ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਰਮਾਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। कौन सा इंडिकेटर देना है? मतलब इंडिकाtori di direzione, हाँ डायरेक्शन वाला इंडिकेटर, डायरेक्शन वाला डायरेक्शन वाला, हाँ क्योंकि जी। डायरेक्शन वाला आगे इसका सिंबल भी आएगा, किस तरह का डायरेक्शन वाला होता है, तो कैसे हमें पता चलता है
कि जी हमने जी राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ और जी। फिर रिपीट करना चाहते हैं इसको, क्या आगे चले? ओके जी, आगे है कि फाल्सो क्वेश्चन है, नॉन सी देवनो usare l'indicatore। अब इसमें कहा है कि डायरेक्शन वाला इंडिकेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्वांडो सी काम्बिया कुर्सिया जब आप ट्रैक चेंज करना चाहते हैं। तो यही से ही फाल्सो हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन का इंडिकेटर ऑन नहीं करना चाहिए, फाल्सो। नन ए माई नेसेसारियो, कभी भी जरूरत नहीं होती औजारे इस्तेमाल करने की, ली इंडिकेटोरी दी डायरेक्शिone, डायरेक्शन वाले इंडिकेटर इस्तेमाल करने की, क्वांडो सी circola su strada a doppio senso, जब आप चलते हो दोपियो सेंसो में, ma con carreggiata separata, लेकिन उसकी carreggiate अलग अलग हो, 10 पार्टी ट्रैफिक हो। तो ये भी फाल्सो है। वो कह रहा है कि कभी जरूरत नहीं पड़ती आपको इंडिकेटर ऑन करने की अगर आप दोपियो सेंसो में चल रहे हैं। तो दोपियो सेंसो में चल रहे हैं और अगर कारी जाते भी अलग अलग हैं तो ऑफ कोर्स एक साइड पे जाने के लिए 2 ट्रैक होंगे, तो ट्रैक भी कभी हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती है, कभी ओवरटेक करने की जरूरत पड़ती है, कभी मुड़ने की जरूरत पड़ती है। तो ये भी फाल्सो है, जिसमें कह रहा है ना कि इंडिकेटर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, non si devono usare gli indicatori di direzione, इस्तेमाल नहीं कर सकते पर effettuare una fermata, fermata करने के लिए। तो ये भी फाल्सो, ठीक है, ये नन नन वाले फाल्सो। si devono usare gli indicatori di direzione destri, राइट साइड वाला इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए पर सिग्नलारे ये बताने के लिए कि si sta per frenare bruscamente, कि आप बुरी ब्रेक लगा रहे हैं, ये बताने के लिए आपको राइट साइड वाला इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी कोई बात हमने ऊपर नहीं पढ़ी कि कोई ब्रेक कैसी लगा रहा है तो उसको ये बताने के लिए कि आप ब्रेक अच्छी लगा रहे हो बुरी लगा रहे हो तो उसके लिए आपने इंडिकेटर देना है। तो ये फाल्सो हो गया। फिर नॉन सी देवनो सारे इंडिकेटोरी के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पर इंतरारे इन उन पासो कराबिले एंटर होने के लिए, पासो कराबिले में अब कोरेज वोल्टारे दस्तरा और जरूरी है कि आप राइट साइड पे ही मुड़े। तो कोई सेंस नहीं बनती, जब भी आपने कहीं पे एंटर होना है और कहीं से निकलना है, पासो कराबिले में एंटर होते वक्त भी निकलते वक्त भी कहीं से भी, क्योंकि आपने इंडिकेटर देना है कि आपने किस साइड पे मुड़ना है, अगर आगे ट्रैफिक है तो उसको पता हो। फिर कह रहे सी देवनो usare l'indicatori di direzione, ये इस्तेमाल करने चाहिए क्वांतो जब सी effettua una svolta a sinistra, जब आप लेफ्ट साइड पे मुड़ना चाहते हो। यहाँ तक सवाल ठीक है, मां लेकिन नन क्वांतो उस वक्त नहीं, सी svolta a destra, जब आप राइट साइड पे मुड़ना चाहते हो उस वक्त ऑन नहीं करना, लेफ्ट साइड मुड़ते वक्त ऑन करना है। तो ये भी गलत है, चाहे आप राइट मुड़े चाहे आप लेफ्ट मुड़े, हर दफा ही आपने इंडिकेटर ऑन करना ही करना है। सी देवनो usare l'indicatori di direzione, आपको डायरेक्शन वाले सिग्नले ऑन करने हैं क्वांडो जब सी देवे पर correre, आपको चलना है un tornante verso sinistra, अगर आपको सिनिस्त्रा की तरफ जाना है। क्या नाम है, एक मिनट टोर्नांटे होता है जैसे कुर्वा होता है ना, ठीक है, अगर आप चलते हो टोर्नांटे कुर्वे में वेस्ट सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड की तरफ, यानी सिर्फ कुर्वे में ही आपने इस्तेमाल करना है। तो ये भी गलत है। इंडिकेटोरे का सेकंड पेज है, सेम वही वाली बातें दोबारा होंगी। ला uso di indicatori di direzione è necessario, डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करने जरूरी है पर सिग्नलारे बताने के लिए, के सी बोले आप चाहते हैं, एफित्वारे करना उन काम्बियो दी कुर्सी या ट्रैक चेंज करना चाहते हैं। ये पहले भी पढ़ लिया है। डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करने की जरूरत है पर सिग्नलारे बताने के लिए, इंटेंसियोने अपना इरादा, डी एफित्वारे क्या आप करना चाहते हैं, उन मनोवरा दी सरपासो ओवरटेक।
La uso degli indicatori di direzione è necessario. डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करने की जरूरत है पर segnalare बताने के लिए la intenzione अपना इरादा di perché giare sul margine sinistro क्या आप पार्किंग करना चाहते हैं sulle margine sinistro लेफ्ट साइड पे di una strada è senso unico senso unico में आप लेफ्ट साइड पे गाड़ी पार्क करना चाहते हो ये इरादा बताने के लिए आप इंडिकेटर ऑन करोगे ऑफ कोर्स जब राइट ट्रैक से लेफ्ट ट्रैक में जाओगे गाड़ी खड़ी करने के लिए तो इंडिकेटर तो देंगे ना इंडिकेटर आप ऑन करने की जरूरत है ओनी क्वाल वोल्टा हर दफा ही सी देवे फारे उना मनोवरा अगर आप करते हैं अमल दिस वोल्टा मुड़ने का यानी हर दफा ही मुड़ने के लिए आपको इंडिकेटर इस्तेमाल करने की जरूरत है तो बिल्कुल ठीक है डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करने की जरूरत है क्वांडो जब सी एफिटवानो आप करते हो मेनोवरा दी रीत्रो मार्चा अब यहाँ पे रीत्रो मार्चा एक नई बात ऐड हो गई कि जब आप रिवर्स गियर लगाते हो रिवर्स में गाड़ी पीछे लेके आते हो तो तब भी आपने इंडिकेटर ऑन करना ही करना है ठीक है जी आगे फाल्सो क्वेश्चन आ गया डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करने की जरूरत है नले मार्चा पैर फीले पैरे लाले जब आप चल रहे हो बराबर आंके से नन सी एफिटवानो अगर आप नहीं करते cambiamente दी कुर्सियां जब आप ट्रैक चेंज नहीं भी करते लेकिन फीला पैरेलल चल रहे हो तो तब आपको डायरेक्शन वाले इंडिकेटर ऑन करने हैं तो ये फाल्सो हो गया जब फीला पैरेलल चल रहे हो ट्रैक चेंज नहीं करना चाहते तो फिर क्यों आप ऑन करोगे फिर कह रहे हैं कि इंडिकेटर ऑन करने की जरूरत है पर almeno 500 मीटरी कम से कम 500 मीटर dopo avere effettuato un sorpasso ओवरटेक करने के 500 मीटर बाद आपको इंडिकेटर ऑन करने की जरूरत है तो ये भी फाल्स हो गया ओवरटेक करने से पहले इंडिकेटर ऑन करना होता है ओवरटेक करने के बाद नहीं फिर कह रहे हैं कि इंडिकेटर ऑन करने की जरूरत है क्वांडो जब सी इनिशिया आप शुरू करते हैं ओना मनोवरा दी सरपासो ओवरटेक का अमल बिल्कुल ठीक है मान नन लेकिन उस वक्त नहीं क्वांडो लासी टर्मिना जब आप खत्म कर देते हो री एंट्रेंडो नेला कुर्सिया दी मार्चा नॉर्मले कि जब आप अपनी नॉर्मल साइड पे डेस्त्रा वाली साइड पे वापस आते हो तो तब आपने इंडिकेटर यूज नहीं करना तो ये भी फाल्स हुआ क्योंकि हमें पता है कि ट्रैक चेंज करने पे तो हमने इंडिकेटर ऑन करना ही करना है यहाँ पे कह रहा है कि सरपासो करने से पहले आपने इंडिकेटर इस्तेमाल करना है ऑन करना है लेकिन जब आपने सरपासो करके अपने राइट वाले डेस्त्रा में वापस आना है तो तब यानी ट्रैक चेंज करना है तो तब आपने इंडिकेटर ऑन नहीं करना तो ये फाल्स हो गया फिर कह रहा है कि डायरेक्शन वाला इंडिकेटर ऑन करना नन नेसेसारियो जरूरी नहीं है से सी देवे पर के जा रहे अगर आपको गाड़ी पार्किंग में लगानी है spostando si verso il margine destro della carreggiata हटाते हुए सड़क की राइट साइड पे यानी अगर आप सड़क की राइट साइड पे अपनी गाड़ी को पार्किंग लगाना चाहते हैं तो फिर आपको इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है तो ये फाल्सो है आपने सिनिस्ट्रा ट्रैक से राइट में आना राइट पे आके फिर आपने वो लगाना है तो फिर आपको क्यों नहीं जरूरत जब कारी जाते के अंदर आप लगा रहे हो तो फिर आपने इंडिकेटर ऑन करना ही करना है चाहे राइट साइड पे करना है चाहे लेफ्ट साइड पे करना है तो आपने इंडिकेटर यूज करना है क्योंकि आपने अपने कुर्सिया से हटना है फिर कह रहे हैं कि ला uso degli indicatori di direzione necessario इंडिकेटर ऑन करने की जरूरत है quando जब ci sia resta आप रुकते हो ad un semaforo rosso कि रेड इशारा बंद है रेड कलर की लाइट है तो तब डायरेक्शन वाला इंडिकेटर लगाने की जरूरत है रेड लाइट को देख के तो ये भी फाल्स हुआ रेड लाइट को देख के तो नहीं ना करना आपने La uso di indicatori di direzione è necessario इंडिकेटर ऑन करना जरूरी है quando ci si resta अगर आप रुकते हो
per causa di interruzione della circolazione, अगर आप ट्रैफिक की इंटरप्शन की वजह से रुकते हो, यानी ये अरेस्टो आ गया और ट्रैफिक की इंटरप्शन क्या होगी, या तो कोदा लगा होगा या फिर इशारा बंद होगा। इन्हीं दोनों सूरतों में आप ट्रैफिक की वजह से रुकते हो ना, तो फिर इंडिकेटर क्यों लगाना है? रुकने के लिए तो हमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं ना होती। तो इन दोनों में कहा है कि रुकने के लिए हमें इंडिकेटर लगाना है, तो ये फॉल्स हो। ओके जी, आगे सिर्फ ये पेज पढ़ाती हूँ, फिर बाकी जो है ना बाद में पढ़ लेंगे। ओके जी, लूचे दी तारगा। तारगा क्या होता है, किसको पता है? नंबर प्लेट। नंबर प्लेट जो बिल्कुल ठीक है, नंबर प्लेट को तारगा कहते हैं, ठीक है। और लूचे दी तारगा डेले तारगा यानी नंबर प्लेट की लाइट। हर गाड़ी में नंबर प्लेट के साथ भी एक लाइट लगी हुई होती है, जिससे नंबर को पढ़ने में आसानी होती है। ला तारगा पोस्टेरियोरे, नंबर प्लेट जो कि पीछे होती है, दी ओनातो वेहिकली, एक गाड़ी के, ए इल्लुमिनाता, रोशन होती है, पर कंसंटीरे, इजाजत के लिए, उन फाचले आसानी से लेतूरा पढ़ सके, दी करतेरी जो वर्ड्स हैं, के लो कंपनगोनो जो उसके ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि जो तारगे की लाइट होती है, जो तारगा लगा होता है गाड़ी के पीछे, वो रोशन होता है इस चीज को आसान बनाने के लिए कि पढ़ सके जो उसके ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, केलो कंपन जानो, जिन वर्डों पर वो मुश्तमिल है नंबर प्लेट। ला तारगा पोस्टेरियोरे दी उन आतो वेहिकली, जो नंबर प्लेट है गाड़ी के पीछे वाली, देवे ऐसे इल्लुमिनाता, वो रोशन होनी चाहिए, कुन उना लूचे भयंकर रेड लाइट के साथ और व्हाइट लाइट के साथ, ठीक है। सिर्फ ये दो क्वेश्चन याद रखने हैं आपने कि व्हाइट लाइट होती है तारगे की, और ये आसान बनाता है, ये लाइट जो आसान बनाती है वो वर्ड्स को पढ़ने की। दो फाल्सो क्वेश्चन है इसके। che la luce della targa, जो तारगे वाली लाइट है जो ऑटो व्हीकल गाड़ी की, सी देवे अचेंद्रे ऑन करनी चाहिए, 16 दिन होते सिर्फ रात के वक्त। ये गाड़ी के साथ ही ऑन होती है, दिन के वक्त भी ऑन रहती है, रात के वक्त भी ऑन रहती है, बिल्कुल छोटी सी लाइट होती है। तो कह रहे हैं कि सिर्फ रात के वक्त, तो फाल्सो हो गया। ला लूचे della targa di un auto veicoli, जो नंबर प्लेट की लाइट है, देवे रिमानेरे accese, ये ऑन रहनी चाहिए से अगर सी सोचता आप पार्किंग में लगाते हो, फोरी डेला स्ट्रादा, रोड के बाहर। तो रोड के बाहर जब आप गाड़ी पार्किंग में लगाओगे, इंजन बंद करोगे, तो सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। तो वो कह रहा है ये ऑन रहनी चाहिए, तो ये फाल्सो है। ठीक है यहाँ तक? हाँ जी। क्योंकि आगे जो है ना, नहीं अभी काफी पेजेस हैं, ये फिर तसल्ली से पढ़ेंगे। अगर कल मेरे पास शाम में यानी जिस वक्त टाइम हुआ तो क्लास ले सकते हैं? जी कोई अटेंड कर सकता है क्लास? हाँ जी, टाइम ले सकते डिपेंड हैं। करता है रज़ाना के, अगर मतलब हस्बैंड ना हो मतलब घर पे या इस तरह, हाँ तो हाँ, फिर हो सकता है पॉसिबल। क्योंकि ये वाले जो है ना, ये स्पीए, सिर्फ स्पीए रह गए हमारे पढ़ने वाले इस चैप्टर के। तो मैं कह रही हूँ संडे को चलो छुट्टी है, या अगर आज शाम को, अगर जी हुण तुहाडे कोल टाइम है तो हुण ही करवा दो कि नहीं टाइम? मेरे पास तो टाइम है। फिर देख लो कौन कौन फ्री है, जे कर सकते हैं तो हुण ते टाइम है। ये अभी करवा दे फिर। करवा दूं, क्योंकि इसमें से कुछ चीजें जो है ना ट्रिक्स के साथ होनी है, कि उसमें मैंने पढ़ाना तो है, लेकिन आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि जिसको आपने याद रखना और हाँ उनसे जी।